आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 2 में लिखा है। परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि एक राजा जिनका नाम अग्निमित्र था और उनका एक मित्र था सोमपाल। दोनों ही मित्र थे और घने मित्र थे। राजा को ये भान था कि मनुष्य को जो शक्तियाँ या जो संपदाएं मिली हैं उनका सुरक्षण और उन्हीं के बल पे व्यक्ति जी सकता है। लेकिन सोमपाल इससे भिन्न थे, उनके विचार अलग थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को इतना दे रखा है, यदि साधन न हो, सुविधाएं न हो, तो भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और श्रम से, अपने विचार शक्ति से, बुद्धि के बल पर अच्छे से गुजारा कर सकता है। राजा उग्र हो गए और अग्निमित्र ने सोमपाल को चुनौती दे दी। कहा कि तुम यदि 1 वर्ष तक बिना राज्य के सहयोग से नगर में प्रवेश किए, जंगल में रहकर यदि कुछ बेहतर कर पाए तो मैं हार मान लूँगा, और यदि जंगल में घुसे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, तुम्हारी हार होगी। सोमपाल चले गए इसमें साधन लेकर जंगल में गए तो जंगलों में एक लकड़हारा मिला उनको। उसको कहा, भाई हम मित्र बन जाते हैं, तुम्हारे पास श्रम की शक्ति है और मेरे पास विचार की शक्ति है, दोनों यदि मिल जाए तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। लकड़हारा सहमत हो गया। अब सोमपाल ने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और उस लकड़हारे को समय समय पर नगर में भेजते। लकड़ियों की जैसी वहाँ पर आवश्यकता रहती, संपदाएं जो भी उस वन क्षेत्र में थी, जड़ी बूटी से लेकर जो भी साधन उपलब्ध थे, वो समय समय पर वहाँ भेजते रहते थे। और वहाँ से पता लगा कि भाई राज्य में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। तो यज्ञ की जो सामग्रियाँ लगती थी, समिधाएँ लगती, तो सारी इकट्ठी की और ऐसे करते करते उनका कारोबार बढ़ने लगा। कई मजदूर लग गए और दिन प्रतिदिन उनका जो व्यापार बढ़ा, कारोबार बढ़ा, बुद्धि के बल पर, विचार शक्ति, श्रम शक्ति के साथ। तो वो बहुत आगे बढ़ गया और आगे चलकर 1 वर्ष बीता। जब ये बात राजा को पता चली कि भाई आखिर में ये जो सुविधाएं राज्य में उपलब्ध हो रही है वन्य क्षेत्र से, तो इसके पीछे का आधार कौन है, उनसे मिलना चाहिए। और ऐसा सोचकर अग्निमित्र स्वयं उस जंगल में गए। और जंगल में जब गए पता लगा कि वो तो उनका मित्र सोमपाल ही है। राजा ने अपने आप को नतमस्तक पाया, अपनी हार मान ली और सोमपाल विजय हुए। परम पूज्य गुरुदेव इस प्रसंग के पीछे का जो भाव है, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं, शक्तियां छिपी हुई है, ईश्वर के द्वारा दी गई। लेकिन मनुष्य उन शक्तियों का उपयोग न करके निरंतर दीनहीन बनता रहता, भिखारी बनता रहता है। यदि मनुष्य अपने पुरुषार्थ को जगा ले, परिश्रम को जगा ले, विचार बल को जगा ले और योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करे, तो वो उन्नति के शिखर पर जा सकता है और बहुत प्रगति कर सकता है। भगवान ने मनुष्य के अंदर वही शक्ति दी जो भगवान के अंदर है, क्योंकि भगवान का एक अंश मानव है और मानव में वो सारी क्षमताएं भगवान ने देकर भेजा है। यदि उसको जीवंत कर लिया जाए, उसको जागृत कर लिया जाए, उनका सही उपयोग और सदुपयोग कर लिया जाए, तो वो सारी की सारी शक्तियाँ मानव के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया के कल्याण के काम आ सकती है। लेकिन आज मनुष्य इतनी भौतिक संपदाएँ, बौद्धिक क्षमताएँ, जो शरीर मिला 5 तत्वों का, और इसमें इतनी क्षमताएं भरी हुई, जितना डेवलपमेंट, जितना विकास मनुष्य ने किया, वो सब मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर ही हुआ है। उन क्षमताओं का दुरुपयोग करके या निठल्ले बैठकर आलस्यपूर्ण जीवन जीकर हमेशा ईश्वर को दोष देते हैं, अपने को दोषी मानते हैं कि शायद मेरा जन्म गलत जगह हो चुका है। लेकिन पुरुषार्थ अपनी जगह, परिश्रम अपनी जगह। हम यदि चाहें तो अपना भाग्य खुद बना सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हम स्वयं
उत्कृष्ट बनेंगे, दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। यदि ये बात हम अपने मस्तिष्क में बिठाकर कार्य करने लग जाएं तो निश्चित ही मानव जीवन हमें मिलना सौभाग्यशाली हो जाएगा। नहीं तो आज आदमी मनुष्य जीवन मिलने पर दुर्भाग्य को कोसता रहता है और दुर्भाग्य में अपना समय, साधन, सुविधाएं सब खर्च करते हुए जीवन को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य अपने भाग्य को बनाना चाहे तो उसके अपने हाथ की बात है, अपने वश की बात है। यदि वो चाहे तो अपने मनुष्य की मस्तिष्क की जो सीमाएँ हैं, क्षमताएँ हैं, उनका सही दिशा में सदुपयोग करने लग जाए तो निश्चित ही मानव जीवन सार्थक और सफल होगा। मानव तन में आना, मानव जीवन में आना, क्योंकि भगवान की सारी क्षमताएँ, सारी शक्तियाँ ईश्वर की मानव में भगवान ने सम्मिलित की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही एक अंश जीव है और वो है तो निश्चित ही उसकी सारी क्षमताएँ उसके अंदर भी होना ही चाहिए, होगी ही। लेकिन उसका हम न तो उपयोग कर पा रहे हैं, न सदुपयोग कर पा रहे हैं, केवल और केवल दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। मानव तन जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करें, बौद्धिक क्षमताएँ जो मिली है उसको सही दिशा में नियोजित करें, सही कार्य के लिए खर्च करें तो मानव जीवन सार्थक सफल होता चला जाएगा। ओम शांति।